नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ दर्शन। पल पल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या है आज का ताजा खबर, जानिए विस्तार से। धीरज सिंह ने खुली बहस के लिए क्यों दी चुनौती? जी हां, काराकाट संसदीय क्षेत्र से एक उम्मीदवार खड़े हैं चुनावी मैदान में, जहां हाथी की सवारी से इस चुनावी रण क्षेत्र में बसपा के उम्मीदवार धीरज कुमार सिंह भी डटकर प्रतिद्वंदियों का सामना कर रहे हैं और उन्होंने प्रत्याशियों की योग्यता पर पत्रकारों से खुलकर यह कहा कि सभी उम्मीदवारों के साथ खुली बहस कर देख लिया जाए कि किन में कितनी योग्यता है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नौजवानों पर अगर ध्यान दिया जाता तो इनके टूर्नामेंट खेतों में नहीं होते बल्कि खेल के मैदान में होते। काराकाट की जनता को अब तक सभी ने ठगा है, दिया कुछ नहीं है। मैं अगर जीतता हूं तो सबसे अलग हटकर काम करूंगा। भोजपुरी न्यूज़ दर्शन के साथ उन्होंने अपने साक्षात्कार में किन किन गंभीर मुद्दों पर बातचीत की, आइए देखते हैं इस खबर में। पहुंचे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी धीरज सिंह के पास और जानेंगे क्या है इनका मोनोपोली। सर, सबसे पहले आपका चैनल में हमारा स्वागत है और बहुत धन्यवाद। आज हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में सर बहुत सारे लोग खड़े हैं अलग अलग पार्टियों से और उसमें एक आप भी उम्मीदवार हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर बाकी प्रत्याशी को छोड़कर लोग आप ही को वोट दे, ऐसा क्यों? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस काराकाट संसदीय क्षेत्र के सम्मानित जनता को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम करता हूँ। और मैं धीरज कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी काराकाट संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हूँ और मुझे सम्मान मिल रहा है लोगों द्वारा। मेरे ऊपर उम्मीद जगा है कि यह जो है एक युवा है, पढ़ा लिखा है, साथी है, नौजवान है, क्षेत्र में आएगा, युवाओं की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा और सुख दुख की सबके सुख दुख में हम सम्मिलित हो रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों की एक उम्मीद जग रही है कि यह ऐसा कैंडिडेट है कि हम लोग के बीच आया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाकर के एक कार्यक्रम कर दिए, वहां से संबोधन कर दिए, लोगों के द्वारा मैसेज पहुंचा दिए। हमने जो है क्षेत्र में घूमने का जो काराकाट क्षेत्र में काम किया है, लोगों के बीच जाकर के हमने काम किया है और अपील की है लोगों से कि जो है हमको मदद करें और मैं आपका आवाज़ बन करके सदन में जाऊंगा और आपके सुख दुख का बात करूंगा और आपके हर कार्यों पर खरा उतरने का काम करूंगा। कुछ वैसा काम जो लगता है कि आपके पार्टी ने इस देश प्रदेश के लिए किया हो सर, आखिर आप बहुजन समाज पार्टी से खड़े हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारी पार्टी जो है एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी की जो विचारधारा है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है बहुजन समाज पार्टी, और जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं इस बहुजन समाज पार्टी में। और बहुजन समाज पार्टी का अगर कार्यशैली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने अपना कितना कुशलपूर्ण ढंग से प्रशासन को और लोगों को सामंजस्य बना करके अपना इतना अच्छा कार्य किए हैं कि उनका उदाहरण जो है हर जगह देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार जब मुख्यमंत्री रहे तो उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था, वहाँ के लोगों की समस्याएं, मैंने सब कुछ इतना सरल तरीके से मैंने समाधान करके एक सामंजस्य बैठा करके उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किए हैं। इसी आधार पर मैं इस काराकाट संसदीय क्षेत्र के सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को एक बार आप लोग मौका दीजिए। यहाँ पर काराकाट संसदीय क्षेत्र में अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे पार्टियों को मौका दिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बने, सांसद बने, लेकिन सब लोगों ने आपको ठगने का काम किया, सब लोगों ने आपसे झूठे वादे करके चले गए, किसी ने काम करने का काम नहीं किया। तो एक बार आप लोग जो है इस युवा साथी को, धीरज कुमार सिंह को आप लोग अपील वोट करें कि सदन में जाएं और आपका हम आवाज बन करके सदन में जाएं। आप एक युवा प्रत्याशी हैं और इसके पहले आपने युवाओं के रोजगार की बात भी कर डाली है। आज हम जानेंगे, हम मान कर चला जाए कि आप जनता के बीच खड़े हैं, सामने जनता खड़ी है और आप खड़े हैं, आप जनता से सीधे क्या संदेश देंगे? मैं जनता से, सम्मानित जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग जो है 1 तारीख को 1 नंबर पर हाथी छाप पर बटन दबा करके हमें सदन में भेजने का काम करें
मैं आशाइनी पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको आपके रोजगार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके कृषि आधारित सिंचाई के लिए और आपके फसल उत्पादन के लिए उचित मूल्य के लिए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। क्योंकि यहाँ पर न शिक्षा व्यवस्था है सही ढंग से, न स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, न रोजगार के लिए किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। युवाओं के लिए यहाँ पर खेल कूद के लिए मैदान बनाने का काम करूंगा कि युवा जिनके अंदर प्रतिभा है वह जो है खेले कूदे और राज्य स्तर से लेकर के देश स्तर तक अपना प्रदर्शन दिखाए। उन सब के लिए मैं काम करूंगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर एक नारा दिया गया था किसानों के लिए, लोकल फॉर वोकल, लेकिन देखा जा रहा है कि किसानों के धान को बिचौलिए लेकर भाग जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। किसानों की जो स्थिति आज वर्तमान में बनी हुई है वह स्थिति किसी और की नहीं है। एकदम मने किसान का तो हालत ही मने वो खराब है, क्योंकि उनका जो है मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है और कृषि द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन का उचित मूल्य मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, बाजार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है कि वह किसान जो है कि कहाँ पर बेचे और उचित मूल्य मिले। यहाँ पर जब भी उनका फसल तैयार हो जाता है तो बिचौलिए जो भी बीज के जो होते हैं वो औने पौने दाम पर किसानों से खरीद करके उसको जो है अपने यहाँ स्टोर करके फिर उसको जो है मुनाफा, अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि किसान को डायरेक्ट लाभ मिलना चाहिए, तभी किसान उन्नति कर सकता है। और यहाँ सरकार का जो समर्थन मूल्य है, सरकार की जो भी समितियाँ चल रही है वह समिति जो है उचित मूल्य पर किसानों का धान नहीं लेती है। वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है कम दामों पर किसानों से धान लेकर के अपना काम कर लेती है और सही समय पर खरीदारी नहीं स्टार्ट होता है। खरीदारी का भी जो टाइम है, मान लीजिए मेरा फसल होकर के तैयार होकर के रेडी है, तब सरकार कहती है कि नहीं हम इस डेट से खरीदारी स्टार्ट करेंगे, तब तक किसान की भी मजबूरी बन जाती है। किसान जो भी अपना फसल जो है औने पौने दामों पर बेच करके, क्योंकि किसान को खेती करने के लिए अगर धान की पैदावार होती है तो रबी फसल की खेती करने के लिए उसको बीज और दवा और खाद की ज़रूरत पड़ती है और किसान के पास वैसे व्यवस्थाएं नहीं रहती है कि वह जो है अपना खाद और बीज और सब खरीद करके जुताई का भी पैसा दे सके। तो उसकी मजबूरी भी बन जाती है कि जो है हम जो है औने पौने दामों पर ही बेच करके कम से कम अपनी अगली रबी फसल के लिए बुआई तो कर सके। तो किसान के लिए मैं खास करके अपील करूंगा कि आप सबके लिए एक उचित मूल्य और आपका लोकल में ही जो है खरीद करने की एक केंद्र बने। आपका जो है जो भी उत्पादन हो रहा है उसका जो है आपके नज़दीकी मार्केट उपलब्ध हो। ये सारी चीज़ व्यवस्थाएं आपको लिए की जाएगी। दूसरी व्यवस्थाएं ये करने का प्रयास मैंने करेंगे कि आपके लिए जो आगामी फसल जो आप मैंने बोना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास अगर धन की व्यवस्था नहीं है या किसी प्रकार की व्यवस्था, खाद लेने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जुताई देने की व्यवस्था है, उसका भी एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किया जाएगा। दूसरी चीज़ मांग हम ये करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि आप उत्पादन तो अपना कर लेते हैं लेकिन आप अपने अनाज का अपने मैंने जो भी अनाज है उसका रेट आप तय नहीं कर पाते हैं। जैसे कंपनी वाले जो हैं कोलगेट ही बनाते हैं, तो कोलगेट बनाने के बाद वो जो है उसका मूल्य वो निर्धारित करते हैं कंपनी वाले कि जो है कि हमारा मूल्य 10 रुपये में कोलगेट बिकेगा, क्योंकि हमारा लागत इतना आया है। किसान नहीं निर्धारित कर पाता है कि हमने जो है अपनी जो बुआई से लेकर के, सिंचाई से लेकर के, खाद से लेकर के, उसमें जो मजदूरी लगी है उन सबों को जोड़ा जाए तो वह जो है जो समर्थन मूल्य मिलता है वो कम पड़ता है उनको। तो अगर हम कृषि को उद्योग के लिए दर्जा की मांग करेंगे कि जब उद्योग की दर्जा मिल जाएगी, मांग करेंगे तो किसान भी अपने मूल्य के लिए निर्धारण करने की उनको जो है पावर मिल जाएगा कि हम भी जो है अपना फसल जो है, अपना धान जो है, अपना गेहूं जो है, अपना चावल जो है इस रेट में बेचेंगे। एक अंतिम सवाल सर बीच में मैं करना चाहूँगा। यहाँ प्रत्याशियों को लेकर कुछ उनके योग्यता पर भी लोग सवाल करते हैं, इस बारे में अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। योग्यता पर बात कर रहे हैं, लोगों द्वारा आकर के यहाँ पर बता करके लोग जो है ये करेंगे वो करेंगे, कोई कहीं कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी काराकाट संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी हैं सबको एक जगह बैठा करके खुली बहस कराया जाए विकास के मुद्दे पर।
जो अगर उसमें से योग्य दिखेगा, जो उसमें से बेहतर दिखेगा, उसको आप लोग वोट कीजिए। एक बार आप जो खुली बहस के लिए आप लोग सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि आप लोग कैंडिडेट से बात करें कि जो है आप लोग एक बार सभी कैंडिडेट आपस में बैठ करके खुली बहस करें कि किस मुद्दे पर कैसे विकास करेंगे काराकाट का। आज 30 साल से विकास रुका हुआ है, 35 साल से काराकाट का विकास रुका हुआ है। तो सभी से हम अपील करते हैं, और जो भी मैंने यहाँ पर कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनसे भी हम ये कह रहे हैं कि